नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 17 जनवरी है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्राओं के लिए उपयोगी होगा। साथियों आइए देखते हैं पहला खबर है साथियों यूपीपी री एग्जाम से संबंधित खबर है। अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों की सीधी भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी 2025 से कराया जाना साथियों संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालन व कर्मशाला कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की अभिलेखों की समीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षा के डीवी या पीएसटी का आयोजन 8 फरवरी 2025 से कराया जाना संभावित है। इससे संबंधित आप लोग विस्तृत जानकारी के लिए uppv.government.in पर अवलोकन करते मतलब आप लोग बराबर देख सकते हैं साथियों। नेक्स्ट खबर देखें। यूपीपी से संबंधित है जिसका साथियों आप लोगों को जो शारीरिक दक्षता का जो है टेस्ट होगा साथियों वो 10 फरवरी से संभावित है। जिसमें साथियों आप लोगों को पता है 60,000 से अधिक वैकेंसियों के लिए विज्ञापन आया था। 10 फरवरी से इसकी डेट जो है संभावित किया गया है दौड़ के लिए। लिखित परीक्षा के लिए 1,74,000 अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे। बैंकों में भर्ती को परीक्षा कैलेंडर जारी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो है छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में बैंकों में काफ़ी संख्या में रिक्तियां आने की संभावना है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRB और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों यानी PSB की भर्ती कैलेंडर 2025-26 जारी कर दिया है। अधिकारी स्केल फर्स्ट के लिए IBPS RRB प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन 27 जुलाई 2 और 3 अगस्त को आयोजित की जाएगी। स्केल फर्स्ट के लिए IBPS RRB मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन साथियों 13 सितंबर को और कार्यालय सहायकों के लिए 9 नवंबर को निर्धारित किया गया है। प्रत्येक भर्ती के लिए विस्तृत जानकारी आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। IBPS परीक्षाओं की पंजीयन प्रक्रिया के केवल ऑनलाइन मोड में ही होगी। इसकी साथियों वेबसाइट दिया गया है। मतलब साथियों बैंक की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। राजकीय विद्यालयों में समूह ग की नियुक्ति होगी साथियों निरस्त। जिले के 53 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता की गई है। यहां बिना विज्ञापन के ही निर्धारित संख्या से अधिक लोगों की भर्ती कर लिया गया है। इसकी जांच भी हुई जिसमें आरोपियों की भी पुष्टि हो गई है। अब DM ने पूरी नियुक्ति को ही निरस्त करने के लिए शासन को पत्र भेजा है जिसमें 128 कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से 125 कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने वित्त व लेखाधिकारी के साथ मिलकर नियमों को साथियों ताक पर रख दिया। इसके बाद 53 स्कूलों में 125 कर्मचारियों के बजाय 128 की नियुक्ति कर डाली। मामले की शिकायत होने पर DM ने मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित किया जिसमें जांच कमेटी ने भी नियुक्ति में अनियमितता करने की जो है पुष्टि की है। जांच अधिकारियों ने पाया है कि DIOS ने भर्ती का विज्ञापन किसी समाचार पत्र में नहीं निकाली थी। सेवा प्रदाता संस्था 125 के स्थान पर 128 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। यहां तक कि नियुक्ति के पूर्व निदेशालय ने सेवा प्रदाता के माध्यम से भर्ती के लिए कोई जो है आदेश ही नहीं दिया था। इसके बाद भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। कर्मचारी चयन में भी खामियां जाँच के दौरान पाई गई है साथियों। यह रहा साथियों मनमानी तरीके से भर्ती के संबंधित राजकीय विद्यालयों में मनमानी तरीके से ग्रुप D की भर्तियाँ हुई थी जिसे निरस्त किया गया। नेक्स्ट खबर देखेंगे। नीट UG 2025 ऑनलाइन नहीं कागज कलम से होगी परीक्षा। केंद्र सरकार ने देश के मेडिकल कॉलेजों के स्नातक का पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG 2025 परीक्षा ऑनलाइन के बदले कागज कलम के पुराने तरीके से OMR सीट पर ही कराने का फैसला लिया है साथियों। इसमें काफ़ी संख्या में 20-25 लाख स्टूडेंट लगभग इसमें भाग लेते हैं। ये ऑनलाइन न करके ऑफलाइन मोड पर कराने का फैसला लिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच इस बारे में व्यापक विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है जिसमें साथियों NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को शाम कहा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC के फैसले के आधार पर नीट UG की परीक्षा पर इस बार पुराने तरीके से एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथि और घोषणा में परीक्षा तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। नीट UG 2025 की मेरिट में MBBS, BDS, BAMS एंड BMS और BHMS और BSMS के अलावा 4 वर्षीय BSc डिग्री में सीट मिलेगी। परीक्षा मई में होने की इसकी साथियों संभावना है। साथियों पहले ऑनलाइन मोड में होता था, फैसला ऑफलाइन मोड में कराने का फैसला लिया गया जो मई में परीक्षा संभावित है। ये राजा साथियों नीट UG 2025 संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। लेखा परीक्षक व कनिष्ठ विश्लेषक लिखित परीक्षा 16 फरवरी को साथियों होगा जिसमें उत्तर प्रदेश सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 1828 और कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSC ने इन पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 16 फरवरी को कराएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने बताया है कि सहायक लेखाकार
लेखा परीक्षक की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की लिखित परीक्षा दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी। वही नेत्र परीक्षण अधिकारी के 157 पदों की लिखित परीक्षा भी साथियों 19 जनवरी को प्रस्तावित है और बृहस्पतिवार को इसका प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है। यहाँ से यूपी SSSC से संबंधित खबर, नेक्स्ट खबर देखेंगे। जैसा आप लोगों को पता है 6 माह के भीतर पूरी की जाएगी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती, साथियों से निरस्त किया गया है हाईकोर्ट द्वारा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड रेडियो संवर्ग की हेड ऑपरेटर मैकेनिकल भर्ती की पूरी प्रक्रिया आगामी 6 माह के भीतर पूरी करेगा और इसमें पूर्व में आयोजित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ द्वारा भी भर्ती प्रक्रिया की योग्यता मानकों में बदलाव के कारण बीते दिनों निरस्त कर दिया गया था और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजेश कृष्ण ने बताया कि हेड ऑपरेटर मैकेनिकल के 936 पदों के लिए 30 से 31 जनवरी 2024 को आयोजित परीक्षा के संदर्भ में अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा की गई याचिका में अदालत के आदेश के अनुपालन में इस परीक्षा का दोबारा आयोजन जल्द कराया जाएगा और बोर्ड आगामी 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बाबत विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी। साथियों ये रहा साथियों ऑपरेटर भर्ती से संबंधित खबर। साथियों रेडियो ऑपरेटर समय, नेक्स्ट खबर देखेंगे। 6 महीने के भीतर कराई जाएगी रेडियो हेड ऑपरेटर भर्ती परीक्षा। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ साथियों जो अभी उससे पहले आप लोग देखा वही बात है साथियों दिया है, जिसमें 6 महीने के भीतर आप लोगों को कराने की संभावना है। नेक्स्ट खबर देखेंगे। 4 वर्षीय BA करने वाले छात्रों के लिए BEd 1 साल का हो। जो साथी इंटीग्रेटेड कोर्स करेगा यानी BA के साथ साथियों BEd करना चाहे वो 4 साल में साथियों कंप्लीट कर लेगा। 3 साल BA हो जाएगा, 1 साल BEd। 10 वर्षों के बाद एक बार फिर से BEd कोर्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 वर्षीय BEd कोर्स की शुरुआत फिर से होगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 1 वर्षीय BEd कोर्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। NCTE के बैठक में 1 वर्षीय BEd सहित टीचिंग कोर्स को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के अनुसार कुछ नई शर्तें के साथ इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। 2014 में 1 वर्षीय BEd कोर्स को बंद कर दिया गया था, जिसमें 2025 से 1 साल में BEd पूरा कर सकेंगे। 1 साल का BEd कोर्स वैसे छात्र छात्राएं कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल की स्नातक की हो या फिर स्नातकोत्तर के बाद वे इस कोर्स के लिए योग्य होंगे। NCTE की बीते शनिवार को इस गवर्निंग बॉडी की बैठक में 1 साल की BEd समेत टीचिंग कोर्स को लेकर और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं और गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशन 2025 में लाने की भी मंजूरी दी गई है। ये रेगुलेशन 2014 के रेगुलेशंस की जगह लेंगे और 2015 में इस कोर्स के आखिरी बैच की पढ़ाई समाप्त हो गई थी। इसमें साथियों अगर आप लोग BEd करने के इच्छुक हैं साथियों आप लोग 4 साल के BA के साथ आप BEd कर सकते हैं। 1 वर्षीय BEd होगा तो ये रहा साथियों BEd से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय में साथियों 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। TST PST 34,500 वो संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में 3500 पद खाली है। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर 38,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। इसमें से संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च-अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षा निदेशक ने से जानकारी भी मांगी है। वही अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से भी मांगा गया है। सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक जो अध्यापक यानी TGT और प्रवक्ता यानी PGT, इसमें से संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 38,000 पद हैं जो पद साथियों रिक्त है। इसमें TST PST के तकरीबन 34,500 पद है। कुछ सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है ताकि भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। वही अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 पद रिक्त है। उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही इन रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव भी आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों एवं अटल आवासीय विद्यालयों में भी भर्ती की जिम्मेदारी आयोग को दी गई है। साथियों आप लोगों को उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द वैकेंसियाँ देखने मिली TST PST के साथियों, जिसमें 34,500 से अधिक पद साथियों देखने को मिल सकता है। प्राथमिक में 3500 पद खाली है, जिसमें आप लोगों को वैकेंसी देखने के मार्च या अप्रैल में देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।